आलू ले लो, गेंदे ले लो, ना ना एक नहीं दो दो ले लो। कुछ यही हालत हो गई है राजस्थान और चेन्नई की। वो दोनों टीमें आईपीएल 2025 की, जिनका सबसे खराब सीजन अगर कुछ गया था तो वो 2025 गया था, जहां पर दोनों बेहतरीन टीमें थी। लेकिन पता नहीं परफॉर्मेंस क्या हुई, और जिसमें संजू सैमसन शुरुआत के कुछ मैचों में इंजर्ड था, उसकी वजह से एक नया प्लेयर जिस पर राजस्थान ने दांव लगाया, वैभव सूर्यवंशी, उसको मौका दिया गया। वैभव ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, संजू की किस्मत की वाट लगा दी, या कहें सही तरीके से राजस्थान में संजू का पत्ता ही काट दिया था। अब राजस्थान के पास एक्स्ट्रा खिलाड़ी बचा हुआ है, संजू सैमसन। अब उसको ट्रेड में लेकर के आना था, और आईपीएल मिनी ऑक्शन चालू होने वाला है आईपीएल 2026 के लिए। कई टीमें एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, भाई साहब तुम हमारे इसको ले लो, उस बदले में उसको दे दो, तो कुछ अपने हिसाब से तोल मोल कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें निकल कर के आई, लेकिन अब जो खबरें निकल कर के आ रही है, आपको पता है मैं जो भी खबरें बताता हूं वो पूरी जेन्युइन बताता हूं, इसमें जरा से भी लाग लपेट नहीं है। जो अब खबरें निकल करके आ रही हैं, ये जो जर्सी अगर आप देख रहे होंगे ना, ये पीली वाली जर्सी कभी इनके बदन पर सूट करती थी, अब वो जर्सी यहाँ पिंक होने वाली है, गुलाबी होने वाली है। जयपुर की गुलाबी रंग में अपने जड्डू भाई साहब रंगने वाले हैं। वही जब कभी इनकी पीली जो जर्सी थी, वो अब इनके संजू के सर पर रंगने वाली है। दोनों का जर्सी का जो इंटरचेंज है वो बहुत जल्द होने वाला है, और इसकी खबर आपको मिल सकती है ऑफिशियली, बस ये होना बाकी रह गया है। बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ चल रही हैं, सारी चीज़ें एकदम सेटलमेंट हो चुकी हैं, और एक नहीं दो दो एक के बदले में मिल रहा है राजस्थान को। तो अब इससे बड़ा क्या चीज़ें हो सकती है राजस्थान के लिए यार। राजस्थान इस बार अपनी किस्मत को बदलना चाहती है, उन प्लेयरों को हटाना चाहती है जिसको लेकर के राजस्थान को लगता है कि ये प्लेयर हमारे ऊपर बोझ हैं एक तरीके से। इससे पहले उसने, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के जो कैप्टन है बटलर साहब, उनको भी रिलीज किया था राजस्थान ने। यहाँ तक कि कोच राहुल द्रविड़ को भी विदाई कर दी गई है। उनके इकलौते कप्तान जो कई लगभग 10-11 साल से हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये राजस्थान को लेकर के चल रहे थे, अब उनकी भी विदाई कर दी गई है। वहीं वो चेन्नई जो कभी भी अपने प्लेयरों की हुई ही नहीं, धोनी को छोड़ करके चेन्नई की जो टीम है वो ना तो कभी सुरेश रैना का हुई, वो रैना जिसने लगभग 12 से 14 साल धोनी के साथ साथ चेन्नई को दिया, अपनी पूरी लाइफ दी, बहुत सारे प्लेयरों ने दी। उसमें मुरली विजय वगैरह का भी बहुत सारा नाम शामिल है, कभी माइकल हसी भी हुआ करते थे। वो चेन्नई जो एक कहा जाता है कि जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में एक समय ऑस्ट्रेलिया राज करती है, वो चेन्नई वैसे ही अभी भी राज करती है। लेकिन कभी भी उसने अपने प्लेयरों को वो वेलकम, या कभी वो अगर कहते हैं ना कि इज्जत, वो इज्जत नहीं दी धोनी को छोड़ करके। धोनी को हर साल रिटेन किया जाता है, हर साल, और मतलब धोनी ने खुद आकर के सामने से कहा कि मेरी जो लाइफ है वो चेन्नई के लिए ही है। लेकिन धोनी के अलावा कोई प्लेयर आपको ऐसा नहीं कह सकता है कि हाँ मेरी जो लाइफ है वो चेन्नई के लिए ही है। वो जड्डू जिसने लगभग 12 से 14 साल चेन्नई को जितवाया, अपने आप में 16 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब रखा हुआ, धोनी की बराबरी में है भाई साहब जड्डू चेन्नई की तरफ से। वो जड्डू जिसका शुरुआती करियर राजस्थान के साथ ही हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे चेन्नई की राहों पर चले, चेन्नई की एक इमोशन बने, लोगों का प्यार मिला अपने जडेजा भाई साहब को। लेकिन अब वो समय आ गया है जहां पर अब इनको गुड बाय करना पड़ रहा है, सीएसके को गुड बाय करना पड़ रहा है। और गुड बाय करने की सबसे बड़ी वजह है चेन्नई अब संजू सैमसन को अपने खेमे में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर देख रही है, और हो सकता है कि वो संजू को आने वाले समय में चेन्नई का कप्तान भी बना सकती है। वो ऋतुराज को बैठा भी सकती है, भाई साहब तुम एज ए बैट्समैन ही खेलो। और जिस तरीके से पिछले साल मिडिल में ही ऋतुराज गायकवाड़ को इंजर्ड करके बैठा दिया गया पूरी सीरीज से, तो इस बार इनकी विदाई हो गई है, तो कहीं ना कहीं चेन्नई के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई साहब चेन्नई आखिर करना क्या चाहती है। क्या उसकी टीम में इकलौता धोनी ही है जो उसको मैच विनर हर साल बनाता है, या फिर और जितने प्लेयर हैं उनको केवल मतलब के लिए ही रखा गया है। जो प्लेयर आपको लगभग 10-12 साल यार इज्जत दे रहे हैं, आपको रुतबा दिलाए हैं, और जिसकी नाम पर आपकी टीमें चल रही हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो लाइफ टाइम उससे जुड़े होते हैं। जैसे आप विराट कोहली को आरसीबी से अलग नहीं कर सकते हो,
कभी भी कोई नहीं सोच सकता है। विराट कोहली ने भी साफ कहा कि जब तक आरसीबी मुझे रखेगी तब तक मैं रहूंगा, जिस दिन वो मना कर देगी उस दिन संन्यास। तो आप आरसीबी से विराट कोहली को अलग नहीं कर सकते हो, चेन्नई से धोनी को अलग नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से जडेजा को भी चेन्नई से अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन किया जा रहा है। और बातें चल रही थी, रिपोर्ट में बहुत सारी खबरें आई, राजस्थान की बल्ले बल्ले की भी बात हो रही थी कि एक के बदले दो दो मिल रहा है। राजस्थान की डिमांड थी कि भाई मेरा एक गरीब बच्चा है, इसको ले लो, उसके बदले दो तुम्हारे धाकड़ प्लेयर दे दो। अब आप सोच करके देखिए कि संजू के बदले चेन्नई रविंद्र जडेजा के साथ साथ वो प्लेयर मांग रही थी जो चेन्नई की दिल धड़कन जान प्राण सब है। अगर उसको निकाल दिया जाए ना तो चेन्नई की टीम एक ताश के पत्ते की तरह है, ढह जाएगी, और जिसमें आपको कोई दिखेगा ही नहीं खेलने वाला। डेविड ब्रेविस, अगर आप सोच के देखिए चेन्नई का जो पिछला सीजन था उसमें अगर कोई जान फूंका है तो वो डेविड ब्रेविस था, जिसने आते साथ धमाल मचा दिया था। मतलब 50, 100, 70, 75 इस तरीके का रन बन रहा था। उसको भी मांगने की कोशिश की गई, लेकिन अब चेन्नई भाई इतनी तो बुर्बक है नहीं, हर टीमें अपने अपने हिसाब से दांव पेच लगा रही हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि ये जो डील है ये तो पक्की हो गई है कि जडेजा पिंक जर्सी में नजर आएंगे, संजू येलो जर्सी में नजर आएंगे, लेकिन उसके साथ एक और खिलाड़ी आ रहा है, और वो खिलाड़ी है ये भाई साहब, इनको तो पहचानते होंगे, सैम करन। चेन्नई तैयार हो गई है कि हम सैम करन और रविंद्र जडेजा को रिलीज करेंगे, क्योंकि चेन्नई चाह रही है कि उसकी जो पॉकेट है वो थोड़ा सा खाली हो, उसके पास पैसे बढ़ें, जिससे वो मिनी ऑक्शन में कुछ और खिलाड़ियों को ले सके। क्योंकि ये खिलाड़ी जो हैं काफ़ी महंगे थे, चेन्नई को महसूस हो रहा था कि इनके बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। सैम करन वगैरह को काफ़ी अच्छा खासा पैसा दिया गया है, और उसके बदले में अगर संजू मिल रहा है तो तब बेहतर है। और भले दो को रिलीज करना पड़ रहा है, लेकिन पॉकेट भी खाली करना जरूरी है, और पॉकेट खाली किया जा रहा है। चेन्नई हो सकता है कि बेहतर तरीके से इस बार मिनी ऑक्शन में आएगी, कुछ और खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी, जैसे उसने डेविड ब्रेविस पर दाव लगाया और वो उसका सबसे सफल साबित हुआ है। खैर ये कंफर्म है न्यूज़ जो है कि अब इन दोनों के बदले संजू सैमसन जो हैं और वो जा रहे हैं चेन्नई, और ये दोनों आ रहे हैं राजस्थान में, और ये जर्सी में अब देखने को मिलेगा। और देखना होगा इस बार परफॉर्मेंस पे भी क्या असर पड़ता है दोनों टीमों का। खिलाड़ियों की बात नहीं करूँगा, खिलाड़ियों का तो जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने 15-16 साल से देखा ही है, जज किया ही है, लेकिन टीमों का देखना होगा क्या कॉम्बिनेशन बनता है। और इस तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट निकल करके आ रही है, खास करके कोलकाता की तरफ से भी एक अपडेट निकल करके आ रही है, जिसमें नीतीश राणा को लेकर के बातें की जा रही हैं। उस पर एक कंफर्म अपडेट निकल करके आई, तब उसके बाद वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारियाँ सही नहीं होती हैं। ये जानकारियाँ कंफर्म है, ये हो रहा है। चेन्नई के फैंस काफ़ी नाखुश हैं और वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे जडेजा को, क्योंकि एक लगाव होता है यार। 12-13 साल से आपका वो प्लेयर जो आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए, वो छक्के और चौके मार करके आपको कप जिताया था फाइनल, और वहाँ से जडेजा का एक रुतबा बढ़ा है चेन्नई में। लोग धोनी के बाद अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो वो जडेजा को कर रहे हैं, और ऐसी उम्मीद थी कि जडेजा शायद वहीं से ख़त्म भी करेंगे अपना कैरियर, लेकिन अब चेन्नई ने हटाया है। अब आगे देखना है क्या क्या बदलाव होता है। और हाँ, आगे बेहतर अपडेट के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार फटाफट थोड़ा सा हमारे भी सब्सक्राइबर वगैरह पूरा कर लीजिए, तो थोड़ी हमारी एक बड़ी अच्छी टीम बन जाए, तो उसके साथ हम लोग बैठ करके ऑनलाइन लाइव बैठ करके थोड़ा डिस्कशन होगा, मैचों के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी मैच चालू होने वाला है, तो सब लाइव बैठ करके मज़ा आएगा। और आपको लगा भी होगा कि हमने जो भी जानकारियाँ दी हैं, जिस तरीके से दी हैं, वो जेन्युइन देती हैं, कोई इधर उधर की नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ गो तो लाइक कर दीजिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस। आगे फिर नए वीडियो मिलते हैं।